बिहार की राजनीति राज्यसभा चुनाव से पहले चरम पर है। तमाम तरीके के अटकलें लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन से खुद तेजस्वी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन चर्चा करेंगे इस वीडियो में एनडीए की कि क्या निशांत राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार के बेटे हैं और अब चुनाव के पहले से राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च को है और 4 मार्च को होली के कारण लगभग तय माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम आखिरी दिन ही सामने आएंगे, लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर हो रही है। दरअसल निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनकी अब पॉलिटिकल एंट्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस बार निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने के सुर तेजी से उठने लगे हैं, लेकिन निशांत को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार की दशकों पुरानी राजनीतिक छवि और सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्योंकि अक्सर परिवारवाद पर नीतीश कुमार तंज कसते हैं, आरजेडी पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ाया। तो अगर निशांत राज्यसभा जाते हैं तो सवाल उठेंगे नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने लगातार परिवारवाद की राजनीति का विरोध किया है और अपने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार नीतीश कुमार अपनी ही खींची लकीर को पार करेंगे। हालांकि बिहार की राजनीति के कुछ जानकार इसे नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान का भी हिस्सा बताते हैं, यानी इस सियासी घटनाक्रम को नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से संन्यास और नीतीश कुमार की पॉलिटिकल एंट्री की स्क्रिप्ट से जोड़ कर देखा जा रहा है। निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री से बहरहाल निशांत को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर अभी तक जदयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं तो हो रही है और बिना आग के धुआं नहीं उठता है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए को 4 सीटें लगभग पक्की मानी जा रही है। इसमें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के 2-2 उम्मीदवार जीत सकते हैं, लेकिन असली राजनीतिक लड़ाई 5वीं सीट को लेकर है। इस सीट के लिए महागठबंधन भी पूरा जोर लगा रहा है। उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए वह अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश में है। उधर एनडीए भी 5वीं सीट जीतने की रणनीति बना रहा है। इसके लिए विपक्षी खेमे में सेंधमारी की कोशिश की चर्चा है। खासकर नाराज विधायकों और छोटे दल पर नजर रखी जा रही है। यानी चुनाव सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रबंधन, रणनीति और प्रभाव का भी है। राज्यसभा चुनाव के इस जटिल गणित के बीच सबसे बड़ी चर्चा है जदयू कोटे से निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन लंबे समय से पार्टी के भीतर उन्हें राजनीति में लाने की मांग उठ रही है। कभी पोस्टर लगाकर, कभी कार्यकर्ता खुद भी बोलते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान निशांत कई क्षेत्रों में सक्रिय भी दिखे थे। समर्थकों ने खुले तौर पर उनसे राजनीति में आने की अपील की। अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो यह सक्रिय राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री मानी जाएगी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है। नीतीश कुमार की राजनीति का एक बड़ा आधार उनकी सादगी और परिवारवाद से दूरी रही है। बिहार में जब भी वंशवाद की चर्चा होती है तो उन्होंने खुद को उससे अलग दिखाया। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आगे न बढ़ाया, न चुनाव लड़वाया, न संगठन को भूमिका दी। इसके उल्टे बिहार की राजनीति में परिवारवाद लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। उदाहरण के लिए लालू यादव का राजनीतिक परिवार, जिसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सक्रिय राजनीति में है। निशांत कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो सवाल उठेंगे नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने हमेशा से इस मॉडल को से खुद को अलग रखा है। यही वजह है कि अगर वो अपने बेटे को राज्यसभा भेजते हैं तो विपक्ष उन्हें उनके पुराने जो उनकी उसकी याद दिलाएगा। हालांकि निशांत अब राज्यसभा जाएंगे कि नहीं, ये फैसला जदयू का होगा, जदयू तय करेगी। अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं होने लगी है।
फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।